नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में नई सरकार की गठन हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उनके साथ कुल 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। इनमें से 8 मंत्री बिहार से हैं, जिनमें 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है, इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही है कि मोदी मंत्रिमंडल में एक खास जाति विशेष को तवज्जो दी गई और बाकी जातियों को जो है अनदेखा किया गया। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार हैं। आइए उनसे समझते हैं वो किस तरह से बिहार के जो 8 मंत्री बने हैं उनके जातीय समीकरण को देखते हैं और क्या सचमुच मोदी मंत्रिमंडल में कई अन्य जातियों के साथ अनदेखी की गई, भेदभाव किया गया। संतोष जी, देखिए, है ना कहावत, भय बिन हो ही न प्रीत। तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में यही बात देखने को मिली। बिहार के चुनाव में देखा गया कि हर जगह भूमिहार समाज के लोगों ने एनडीए कैंडिडेट का जमकर विरोध किया। चाहे आप बेगूसराय में गिरिराज सिंह का विरोध खुलकर विरोध हुआ, चाहे आप चले आइए जहानाबाद, भूमिहार समाज ने खुलकर विरोध किया, चाहे आप चले आइए वैशाली लोकसभा में भूमिहार समाज ने खुलकर विरोध किया एनडीए कैंडिडेट का, खुलकर। इसी प्रकार पूरे बिहार में जहाँ भी देखिए भूमिहार समाज ने हर जगह विरोध किया एनडीए कैंडिडेट का। कई जगह तो आरजेडी के वोट दिया, कई जगह पर विरोध करने के बावजूद वोटिंग किया। तो इतना भय दिखाया, इतना विरोध किया। केंद्र में जब मोदी जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो दो भूमिहारों को जगह दी। एक गिरिराज सिंह बेगूसराय का, जिनका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था, एक ललन सिंह मुंगेर में, जिनका भी सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था। इतना विरोध, कोई ललन सिंह को जिताने के लिए एक अपराधी अनंत सिंह को जेल से बाहर निकालना पड़ा पेरोल पर। तो दोनों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। वहीं आप देख लीजिए राजीव प्रताप रूढ़ी, अभी मुझे लगता है कि बिहार में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं होगा, जिन्होंने कि लालू प्रसाद को भी चुनाव हराया, राबड़ी देवी को भी चुनाव हराया, लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय को भी चुनाव हराया और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य को भी चुनाव हराया। तो बाप, बेटी, माँ, समधी, सबको उन्होंने चुनाव हराया। तो जेंट किलर उनको कहा जा सकता है ना। और उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। उनको छोड़ दीजिए, राधा मोहन सिंह लगातार रहे हैं, सीनियर हैं, उनको भी जगह नहीं दी गई मंत्रिमंडल में। तो राजपूतों की पूरी उपेक्षा की गई, जबकि राजपूत समाज का वोट अगर देखा जाए तो एक काराकाट को छोड़कर पूरे बिहार में राजपूतों ने एनडीए को वोट दिया, एक तरफा। कहीं वोट इधर उधर कहीं नहीं गया। एक काराकाट ले लीजिए और एक थोड़ा सा बक्सर में, नहीं तो पूरे बिहार में राजपूत समाज का वोट एक तरफा एनडीए को गया, बीजेपी को गया, जदयू को गया। उसके बाद आप देख लीजिए वैश्य समाज का वोट। तो वैश्य समाज का आप ले लीजिए, वैश्य समाज से पहला लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया, 2 वैश्यों का टिकट काट दिया गया। आप शिवहर से आपने और रमा देवी का और सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट दिया गया। अब जब मंत्रिमंडल में गठन की बात आई तो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, वैश्य समाज से आते हैं, उनके नाम की चर्चा बहुत जोर थी। वो तो बेचारे बंडी उंडी सिला करके दिल्ली पहुँचे हुए थे कि उनको भाई नया बंडी की भाई मंत्रिमंडल में शपथ दिया जाए, मिलेगा। क्योंकि पिछले साल से पिछले ही सरकार में उनका नाम था, तो इस बार लगा कि वैश्य समाज से वो हैं तो उनको मिले। उनकी भी अनदेखी की कर दी गई। इसके अलावा कुशवाहा समाज से, कुशवाहा समाज को एक तो भाजपा ने किसी को टिकट नहीं दिया जी, और उसके बाद किसी को मंत्री भी ना बनाया, केंद्र में जगह नहीं दी। कुशवाहा समाज की भाई, जो कि भाजपा का बेस वोट बैंक है, प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज से हैं। और अभी कुशवाहा समाज इन्हीं नाराजगियों के कारण, टिकट नहीं देने के कारण, और आरजेडी ने आज टिकट दिया तो आरजेडी की तरफ मुखातिब हुए कुशवाहा समाज के वोट। और अब जब कुशवाहा समाज को मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं दी गई तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में, चाहे विधानसभा का भी जो उपचुनाव होने वाला है, उसमें राजपूत समाज भी और कुशवाहा समाज भी मुझे लगता है कि बीजेपी को सबक सिखा देगा, अगर नहीं सुधार हुआ किया गया तो।
उसके अलावे आप ले लीजिए लाला वोटर, कुर्मी वोटर, जो कि आंख बंद करके, वो लाला कास्ट समाज का तो बोला जाता है कि वो आंख बंद करके कमल देखता है। वो कैंडिडेट का नाम भी नहीं जाता है, जानता है, देखता है कमल कहाँ है तो दे दिए, तीर, कमल या तीर, जो बीजेपी से गठबंधन में उसको वोट देता है। रविशंकर प्रसाद पुराने नेता हैं, मंत्री भी रहे, उनको जगह नहीं दी गई। तो कैसे एकदम बोला जाता है ना कि एकदम अंधभक्त हैं कैस्ट समाज। उसके अलावा कुर्मी समाज से भी किसी को जगह नहीं मिली। इसके अलावा और कई खामियां हैं। जो कैबिनेट मंत्री बनाया गया तो भूमिहार समाज से दो कैबिनेट दे दिया गया, दोनों कैबिनेट मंत्री भूमिहार समाज से, चाहे आप गिरिराज सिंह को ले लीजिए, चाहे ललन सिंह को ले लीजिए, दोनों को कैबिनेट दिया गया। और सबसे दुख की बात है कि भारत रत्न जिनको दिया गया कर्पूरी ठाकुर, उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर को राज्यमंत्री। बताइए, पिछड़ों का ये अपमान, पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ी जाति का। कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, 2 बार से राज्यसभा सांसद हैं, बिहार में मंत्री रहे हैं वर्षों तक, 10-15 वर्षों तक। मतलब मुझे लगता है कि 90-95 से लगातार मंत्री हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक जीवन लगभग 30 से 35 साल का है। मंत्री, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा सब हो रहे हैं, और उनको बताइए राज्यमंत्री का दर्जा दे दिया गया, राज्यमंत्री। इसके अलावा पिछड़े समाज से राजभूषण निषाद है, उनको भी राज्यमंत्री बना दिया गया, कैबिनेट मंत्री नहीं। मतलब पिछड़े समाज से कोई कैबिनेट बनने लायक बिहार में नहीं है क्या? तो ये पिछड़ों समाज की उपेक्षा है। इसके अलावा नित्यानंद राय हैं, यादव समाज बोलते हैं कि भाई मथुरा और काशी की बात करते हैं, लेकिन यादव समाज की ये उपेक्षा। नित्यानंद राय पिछले बार भी राज्यमंत्री, नित्यानंद राय भी लगभग 95 से लगातार हैं, 2000 से, उनका भी 30 साल का राजनीतिक जीवन है। एमपी लगातार जीत रहे हैं, मंत्री, राज्यमंत्री पिछले बार भी, इस बार भी राज्यमंत्री। ललन सिंह को पहले बार में ही भूमिहार है तो उनको कैबिनेट, और ये यादव है तो उनको राज्यमंत्री। ये तो भाई भेदभाव है। इसके अलावा की जो राजनीति देखी जाए तो पिछड़ों समाज को बस झुंझुना थमा दिया गया है। और राज्यमंत्री क्या होता है? राज्यमंत्री को कोई केंद्र सरकार में अधिकार नहीं है, बस मुंशी और बड़ा बाबू का काम होता है केंद्र भारत सरकार में राज्यमंत्री का, फाइल ढोने का काम। वो भी अगर भाजपा के मंत्री कैबिनेट हो गए तो कोई काम नहीं मिलेगा, बस केवल सचिवालय जाए, गाड़ी मिलेगा, वेतन मिलेगा, बस लाल बत्ती लेके घूमते रहें। कोई अधिकार, ना फाइल साइन करने का, ना कुछ देखने का, बस खाना पूर्ति। अब तो शायद लाल बत्ती भी नहीं है, तो खाना पूर्ति, बस खाली अधिकार, बस मंत्री हैं राज्यमंत्री। तो ये तो भाई पिछड़ों समाज की उपेक्षा। भाई राजपूत, बैस, कुशवाहा, कुर्मी, इनकी तो उपेक्षा हुई, और उसके अलावा राजपूत समाज और लाला की भी उपेक्षा अग्रिम जाति में। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये इसका खामियाजा हो सकता है विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ जाए। जिस तरह से 14% आबादी बिहार में यादवों की है, और नित्यानंद एक ऐसे नेता हैं जो यादव वर्ग में अपना खासा मतलब धाक रखते हैं, पकड़ रखते हैं। ऐसे में यादव लोग ये तो सोच ही रहे थे कि कहीं ना कहीं इस बार जो है नित्यानंद राय जी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। अरे भाई, नित्यानंद राय की उपलब्धि मानी जाए तो भाजपा के इतिहास में नित्यानंद राय जितने सफल अध्यक्ष बिहार में कोई नहीं हुए हैं। जी। नित्यानंद राय के ही कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 100% सफलता मिली। पिछले 19 के लोकसभा चुनाव में नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष से भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जो कि भाजपा के इतिहास में कभी टोटल सीटें नहीं जीती है नित्यानंद राय। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी बनी उनके ही कार्यकाल में बिहार विधानसभा चुनाव में। उन्हीं का अति था, उन्हीं का वो और भूपेंद्र यादव का नेतृत्व था कि पहली बार सबसे ज़्यादा सीटें जीती, पहली बार बड़ी पार्टी बनी। ज़्यादा सीटें इससे तो पहले 2010 में भी जीती थी, लेकिन वो नीतीश कुमार के बल पर। नीतीश कुमार की नाराज़गी झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी सबसे, नीतीश कुमार तीसरे पायदान पर आए, और नित्यानंद और भूपेंद्र यादव की रणनीति थी कि नीतीश कुमार तीसरे पायदान पर आए, और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी कि नीतीश कुमार को घुटना टेकने पर विवश होना पड़ा। तो वैसे बड़े नेता को लगातार एमएलए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो उनको आप राज्य मंत्री दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं समाज का। तो मुझे लगता है कि आप यादवों को
जोड़ना नहीं चाहते, तोड़ना चाहते हैं, जी, जी। अपमानित करना चाहते हैं। लेकिन संतोष जी, जिस तरह से चिराग पासवान को पहले ही दफ़ा में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, तो मतलब ये भी एक गलत थी परंपरा की शुरुआत की गई। नहीं, चिराग पासवान को पहली बार आप नहीं बोल सकते हैं। चिराग पासवान तीसरी बार सांसद बने हैं और वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के, और लगातार 14 का चुनाव भी उन्होंने जीता था, लोकसभा के सदस्य रहे हैं। 19 का चुनाव में भी वो लोकसभा सदस्य रहे और 24 के चुनाव में भी लोकसभा अध्यक्ष रहे और पार्टी के अध्यक्ष हैं और 100% सफलता उनकी पार्टी को मिली है, तो उस नाते उनका अध्यक्ष बनना स्वाभाविक है। इसके अलावा जीतन राम मांझी जी को भी मंत्री बनना स्वाभाविक है, कैबिनेट मंत्री बनना स्वाभाविक है। वो चूँकि वो भाजपा के लिए जरूरी है। अगर आज चिराग पासवान भाजपा को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी 0 पर आउट हो जाएगी। नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी बिहार में चिराग पासवान अगर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते तो आप जान लीजिए कि रिजल्ट आज ठीक उल्टा होता। इंडिया गठबंधन 30 + 35 सीट रहती और एनडीए 5 से 10 सीट में सिमट जाती। तो चिराग पासवान के महत्व को अमित शाह और प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि भाई इनकी क्या महत्व है। हो सकता है अगले चुनाव में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाए बिहार में। नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार नीतीश कुमार को आगे करके बिहार में सत्ता हासिल किया, उसी प्रकार अब मुझे लगता है कि चिराग पासवान को अगले चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। लेकिन संतोष जी, क्या नीतीश कुमार इसे टॉलरेट करेंगे? क्योंकि चिराग पासवान और सम्राट चौधरी दोनों कह चुके हैं कि हम अगला 2025 का विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। निश्चित तौर पर नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं, अगले चुनाव तक वो रहेंगे ना रहेंगे इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी दूर की राजनीति करती है कि अगर नीतीश कुमार भाग गए तो चिराग पासवान को पहले से आगे करके चल रही है। अगर नीतीश कुमार साथ रहेंगे तब तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हो सकता है चिराग पासवान को फिर हनुमान बना के खड़ा कर दें, उनको मेट करने के लिए फिर से वो कर सकती है भाजपा। नीतीश कुमार दाएं बाएं करेंगे तो फिर से उनके साथ किया जा सकता है। लेकिन भाजपा अब जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश जी को आगे करके बिहार में सत्ता हासिल की, उसी प्रकार मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब चिराग पासवान को मोहरा बना करके दलितों का वोट हासिल करने का प्रयास करेंगे। यही नहीं, जीतन राम मांझी को, तो जीतन राम मांझी का बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, बरसों से एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनका भी कैबिनेट मंत्री बनना स्वाभाविक है। लेकिन बाकी लोगों के साथ जो कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी के साथ जो अन्याय किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अति पिछड़े जाति का अपमान है, कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान है। भाई, आप कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान करते हैं, आप यादव समुदाय का अपमान करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे खटक रही है, ये तो मोदी जी का निर्णय नहीं होगा, ये तो नीतीश जी का निर्णय होगा कि हमारे कौन से जो सांसद हैं वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे और कौन से सांसद हैं वो राज्य मंत्री बनेंगे। ठीक है, ये नीतीश जी का निर्णय है। तो भाई, जाति जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, नीतीश जी भूमिहार को जैसे एमएलए का टिकट दिया जाता है, अध्यक्ष अगर नीतीश जी पिछड़ी जाति का बनाते हैं तो भाजपा आगरी जाति का। जब नीतीश जी भूमिहार समाज से एक को बना रहे हैं तो आप दूसरे समाज से, राजपूत समाज से बना सकते थे। जी भाई, आप राधा मोहन सिंह हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी से बड़ा नाम तो कोई नहीं हो सकता, उनको छुप पेचा कर फिर भूमिहार से। भूमिहार को इसलिए जगह दी जाए कि भूमिहार समाज उग्र वोटर है, वो मतलब विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो भूमिहार समाज अगर विद्रोह करता है तो सत्ता हिला देता है। तो इसीलिए डर जो होता है भूमिहार समाज का, उस डर से प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उस डर से भूमिहार समाज से 2-2 लोगों को मंत्री बनाया। अब बाकी लोग तो भाई, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है गाना, तो वो अंधभक्त लोग हैं जो कुछ नहीं, विद्रोह का कुछ नहीं, बस भाजपा है, भाजपा लाख गलती करे, 500 रुपये में पेट्रोल बढ़ाएंगे लेकिन भाजपा को जिताएंगे। तो ऐसे लोगों को जगह नहीं मिल रही है। जी। निश्चित, जैसे राजपूत समाज हो गए, वैश्य समाज हो गए, आपको कुशवाहा समाज हो गए, लाला जी हो गए, तो कुर्मी हो गए, तो ये लोग तो अंधभक्त हैं, भाजपा को ही वोट देते हैं। तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। जो डर दिखा रहा है, भयबिन हो ही न प्रीत, तो जो डर दिखा रहा है उसको मना रहे हैं, जो डर नहीं दिखा रहा जाएगा कहाँ, ही तो अपना है। तो ये मेन मामला है। जी। तो मंत्रिमंडल के गठन में भयबिन हो ही न प्रीत का फार्मूला अपनाया गया है और इसी फार्मूले की वजह से जो भूमिहार समुदाय के लोग हैं उनके मंत्रियों को कैबिनेट
मंत्री बनाया गया है, राजपूतों को जो है कैबिनेट में जगह ही नहीं मिली है, काश्तों को जगह ही नहीं मिली है और अति पिछड़ा और पिछड़ा को राज्य मंत्री का लॉलीपॉप थमा दिया गया है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।